नमस्कार। आज हम बेंटिंग्स रेजोल्यूशन ऑफ मार्च 1835 के बारे में पढ़ेंगे। बेंटिंग का प्रस्ताव 1835। अब जो ये लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे 1828 से 1835 ईस्वी के बीच में भारत के गवर्नर जनरल के पद पर रहे थे और इनका जो समय है वो सामाजिक सुधार के समय के रूप में जाना जाता है। इन्होंने सती प्रथा का अंत किया 1829 में, ठगी का अंत किया और जो बाल वध है उसको रोका। अब जब लॉर्ड मैकाले को शिक्षा सुधार का उत्तरदायित्व दिया गया था उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिंग कंपनी के गवर्नर जनरल थे। वह मैकाले की शिक्षा नीति के विचार से पूर्णतः संतुष्ट थे। उन्होंने कहा, मैं मिनट में प्रस्तुत की गई भावनाओं पर पूर्ण सहमति देता हूँ। और बेंटिंग का प्रस्ताव 1835 ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय शिक्षा के संदर्भ में पहली घोषणा थी। इस प्रस्ताव के अनुसार भारतीय शिक्षा का उद्देश्य, माध्यम, विषय आदि निर्धारित हुए। 7 मार्च 1835 ईस्वी को बेंटिंग ने निम्न आदेश जारी किए। पहला था प्रमोशन ऑफ यूरोपियन लिटरेचर एंड साइंस, यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान को प्रोत्साहन देना। अब बेंटिंग ने मिनट को मंजूरी देते हुए कहा कि लॉर्डशिप इन काउंसिल का यह मानना है कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य यूरोपियन साहित्य तथा विज्ञान को भारतीय लोगों में प्रफुल्लित करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए शिक्षा के लिए रखा गया सारा धन अंग्रेजी, इंग्लिश लिटरेचर तथा विज्ञान पर ही खर्च किया जाएगा। नेक्स्ट है नोट टू एबोलिश इंस्टीट्यूशन ऑफ नेटिव लर्निंग, जो मूल अधिगम संस्थाओं का अंत नहीं करना। अब लॉर्डशिप इन काउंसिल की यह इच्छा बिल्कुल नहीं थी कि वह हिंदुस्तान की मूल अधिगम संस्थाओं को समाप्त करे। काउंसिल की यह राय थी कि पूर्वी संस्थाएं पहले की भांति कार्य करती रहेंगी तथा कोई विद्यालय व महाविद्यालय बंद नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से इन संस्थाओं में कार्य कर रहे शिक्षकों तथा प्राध्यापकों को वेतन एवं बच्चों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती रहेगी, परंतु बाद में यदि कोई छात्र उन संस्थाओं में प्रवेश लेगा तो सरकार उसको छात्रवृत्ति नहीं देगी। यदि कोई शिक्षक व प्राध्यापक संस्था से इस्तीफा दे दे या सेवानिवृत्त हो जाए तो उसकी रिपोर्ट निरीक्षक समिति सरकार को तुरंत देगी। उसकी व्यवस्था का दायित्व सरकार पर होगा। मतलब कि जो मुस्लिम और हिंदू एजुकेशन का ट्रेडिशन था उसको इन्होंने कहा कि समाप्त नहीं किया जाए। पूर्वी पुस्तकों का प्रकाशन नहीं। लॉर्डशिप इन काउंसिल के ध्यान में यह बात आई कि पूर्वी पुस्तकों के प्रकाशन के ऊपर बहुत सारा धन खर्च किया जा चुका है, जिस कारण काउंसिल ने यह निर्देश दिया कि आगे से इस प्रकार के प्रकाशन के लिए धन खर्च नहीं किया जाएगा। इस प्रकार मैकाले ने पूर्वी पुस्तकों की छपाई पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी। इस प्रकार वे संस्कृत या जो पर्शियन साहित्य था उसका प्रकाशन करने के पक्ष में नहीं थे। अगला है स्प्रेड ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन, पश्चिमी शिक्षा का प्रसार। लॉर्डशिप इन काउंसिल ने सुझाव दिया कि जो फंड समिति को दिया जाएगा उसे भारतीय लोगों के लिए इंग्लिश माध्यम द्वारा साहित्य और विज्ञान के प्रसार के लिए खर्च किया जाए। लॉर्डशिप इन काउंसिल ने यह आदेश दिया कि समिति इसे योजनानुसार लागू करके सरकार को रिपोर्ट दे। अब इस तरह जो विलियम बेंटिंग का प्रस्ताव भारतीय शिक्षा के इतिहास में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि उसके प्रस्ताव के द्वारा ही भारतीय लोगों को अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान की शिक्षा का अवसर प्राप्त हुआ। उस समय अंग्रेजी विज्ञान अपनी ऊंचाइयों पर था। बेंटिंग ने भारतीय शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने से इनकार कर दिया।
परंतु पहले से चली आ रही संस्थाओं को बंद नहीं किया जाएगा। इसके पीछे उसका उद्देश्य यह था कि लोग अपनी इच्छा से शिक्षा प्राप्त करें, परंतु उसने इंग्लिश लिटरेचर और विज्ञान के प्रसार के लिए भारतीय पुस्तकों के प्रकाशन पर रोक लगा दी। इस प्रकार बेंटिंक के प्रस्ताव के पश्चात भारतीय शिक्षा को एक नई दिशा प्राप्त हुई, जिसके द्वारा भारतीय लोग विश्व में हो रहे परिवर्तनों, वैज्ञानिक तथा साहित्यिक विकास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते थे। इसलिए राजा राममोहन राय जैसे भारतीय विद्वान अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उनका मानना था कि अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से ही भारतीय लोग अंधकार से बाहर निकल सकते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि बेंटिंक का प्रस्ताव भारतीय शिक्षा के इतिहास की एक महान घटना थी। धन्यवाद।